दोस्तों, आप पहले मेरा पहला पार्ट देखें, जिम वाले लड़के से हुआ प्यार, उसका यही दूसरा पार्ट है। तो अब मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको आगे की कहानी बताती हूँ। पीने के बाद नींबू पानी बहुत अच्छा था, शाजिया दीदी कहते हुए ग्लास मुझे दे दिया। इस बार मैंने भी उसको शुक्रिया विक्की भैया ऐसा कह दिया। उसका चेहरा देखने लायक बन गया था। कुछ दिन विक्की के साथ ऐसे ही हैंगआउट पे चैटिंग करते करते गुजर गए, क्योंकि कोई मौका नहीं मिल रहा था। शरद के चॉकलेट और चिप्स के पैकेट छत से मिल रहे थे। शरद से उसके पैसे का इस्तेमाल कर रही थी। एक दिन मौका मिला, रमज़ान शुरू होने वाले थे और हर साल की तरह मैं मायके जाने वाली थी। मैं हर साल जाती हूँ और फिर ईद करके ही वापस आती हूँ। अबू भी काफ़ी दिन से बुला रहे थे कि तुम आई नहीं। मैंने शौहर को कहा कि मुझे जाना है। वो बोले ठीक है तुम चली जाओ, पर मैं नहीं जा सकता, तुम मेरी अम्मी के साथ चली जाना। मैंने ये बात विकी को बताई तो उसके खुराफाती दिमाग में एक प्लान आया। वो प्लान सुनकर मैंने भी हाँ कह दिया। फिर हमने डिटेल्स में जाके स्टडी की और कैसे अंजाम देना है इसका होमवर्क किया। अगले सुबह प्लान के मुताबिक जब विकी लेने आया तब बातों बातों में उसने मेरी सास से कहा एक काम से बाहर जा रहा है। उसने उसी शहर का नाम लिया जहाँ मेरा मायका है। मैंने ससुर और शौहर घर में ही थे, उन्होंने भी सुन लिया। मेरे ससुर ने पूछा बेटा तुम कैसे जा रहे हो, साथ में इनको भी ले जाओ। उनका मतलब मुझे और मेरी सास को ले जाने से था, क्योंकि शौहर और ससुर को काम था, इसलिए मेरे साथ मेरी सास आने वाली थी। देवर तो घर में किसी की सुनता ही नहीं है, तो उसको बोलते। विकी ने कहा ठीक है, मैं आंटी और दीदी के टिकट भी बनवा लेता हूँ। वो सोफे पे बैठ गया और पेटीएम से उसने मेरी और मेरे सासू की दूसरे दिन रात की बस ट्रैवल्स की स्लीपर क्लास टिकट बना ली। वो जब टिकट बना रहा था तब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि सब प्लान के हिसाब से ही हो रहा था। मेरे शौहर ने टिकट देखे और फिर पैसे देने लगे, पर विक्की ने लेने से मना किया। फिर भी ज़बरदस्ती से मेरे शौहर ने दे दिए। तो फिर उसने वो पैसे मेरी सास को दे दिए और कहा कि बेटा कभी माँ से पैसे नहीं लेता। मेरी सास फुल फॉर्म में आ गई और खुश हो गई। उसकी इसी प्यारी प्यारी बातों से उसने मेरे घर वालों का दिल और भरोसा जीत लिया। उस रात चैटिंग पे उसने मुझे कुछ खास निर्देश दिए और मैंने भी उसको बताया कि कैसे सब हैंडल करना है। हम दोनों का दिमाग बहुत चलता है, क्योंकि हम बात बहुत कम करते हैं, बस इशारों में ही समझ जाते हैं। हम लोगों की रात के 10 बजे स्लीपर कोच की बस की बुकिंग हुई थी। खाना खाने के बाद शाम को 8:30 बजे मैं नहाने गई। मैंने ऊपर काला बुर्का पहना और बाहर हॉल में आ गई। मेरे शौहर मुझे और मेरी सास को छोड़ने साथ में आए। विकी पहले से ही ट्रैवल पॉइंट पे था। उसने सफ़ेद रंग का टी शर्ट और नीली शर्ट पहनी थी। वो मुझे दीदी दीदी और उनको भैया भैया कह के बात करने लगा। 10 मिनट में बस आ गई। हम सब बस के अंदर गए। मेरी सीट साइड लोअर सिंगल बर्थ थी, अकेली की। उसके ठीक ऊपर मेरी सास की साइड अपर सिंगल बर्थ थी। मेरे सामने जो डबल बेड लोअर थी उसमें विकी और कोई और पैसेंजर था। मैंने शौहर को विदा किया और फिर सास ऊपर के बर्थ पे जाके लेट गई। बस एसी स्लीपर थी। मैंने बैग रखा और अपना बुर्का निकाल लिया। बुर्का निकालते ही विक्की ने मुझे देखा और वो खुश हो गया, क्योंकि वो उसके चॉइस के कपड़े पहन के आई थी। उस सामने की तरफ था और उसके पीछे कोई और पैसेंजर था। बस निकल चुकी थी। हम एक दूसरे को सिर्फ देख के स्माइल कर रहे थे। थोड़ी देर चलने के बाद लाइट ऑफ हो गई और मैं सो गई। कुछ देर आराम से सोने के बाद करीब करीब 1 बजे बस की लाइट ऑन हो गई। कंडक्टर आवाज़ देते हुए कहा कि जिसको बाथरूम जाना है या नाश्ता करना है कर लो, फिर बस नॉन स्टॉप जाएगी। मैंने मेरी सास को आवाज़ देकर उठाया, पर वो गहरी नींद में थी, इसीलिए नहीं जागी। सिर्फ हम दोनों ही बाहर निकले। बाहर हमें कोई नहीं जानता था। हम साथ में ऐसे चल रहे थे जैसे पति पत्नी हो। फिर मैं फ्रेश हो गई और हमने चाय पी। चाय पीते पीते उसने कहा कि मैंने अपने साथ वाले पैसेंजर से बात कर ली है और वो तुम्हारी सीट पे शिफ्ट हो जाएगा। मैं भी खुश हो गई कि चलो मौका मिल गया। फिर वापस जब आई तो वो पैसेंजर मेरी सीट पे लेटा था।
मैंने वापस एक बार सास को चेक किया, वो गहरी नींद में थी। फिर हम दोनों डबल बेड वाली बर्थ के अंदर गए और पर्दे लगा दिए। बस चालू होते ही लाइट ऑफ हो गई। उसने मेरी तरफ देखा और स्माइल देते हुए थम्स अप किया। दोस्तों, अब आप सोच सकते हैं कि बस में अंधेरे में क्या से क्या हो सकता है। फिर मैं अपनी बर्थ पे लेट गई। उस पैसेंजर का नाम तो मुझे पता नहीं, पर उस भैया का मेरा शुक्रिया करने का बहुत मन था, पर नहीं कर पाई। अपना लिहाज रखा। सुबह 7 बजे थे। मैंने फिर से बुर्का पहन लिया। मैंने अपने पर्स से 2000 का नोट निकाला और विकी को दे दिया। उसने टिकट्स के पैसे नहीं लिए थे, इसलिए मैंने उसको दिए। वो नहीं ले रहा था, पर मैंने अपने जान की कसम देकर उसको दे दिए। उसने मुझे साड़ी गिफ्ट की थी। उसने कहा, शरद ने भी तुम्हारे लिए कुछ दिया है। उसने एक साड़ी दी। मैंने भी खुश होते हुए साड़ी ले ली और थैंक्स कहना शरद को ऐसा कहा। फिर मैंने मेरी सास को उठाया। वो अब भी सोई हुई थी। थोड़ी देर में वो उठी और तब तक हमारा शहर भी आ गया। बस से उतरने के बाद विकी ने हमको अलविदा किया। वो वापस कौन सी बस से लौट गया पता नहीं, पर उसने और मैंने आज तक ऐसा सफ़र कभी नहीं किया था। थोड़ी देर में मेरे चाचू हमें लेने आ गए। तभी मुझे याद आया कि मेरी पायल तो उसके शर्ट के पॉकेट में ही रह गई। ससुराल जाने पे उससे ले लूँगी। मेरे मायके में यहाँ जॉइंट फैमिली है, इसलिए बड़े से घर में बहुत सारे रिश्तेदार साथ में रहते हैं। वैसे भी जब से शादी हुई है तब से मेरी ज़्यादा कोई रखवाली नहीं करता। मैं कहाँ जाती हूँ, बाहर से कब आती हूँ, कोई ध्यान नहीं देता। पर हाँ, सब मुझे खुश रखने की कोशिश करते हैं। सब मुझे बहुत लाड करते हैं। मैं मेरे अब्बू अम्मी की इकलौती बेटी हूँ ना। उस घर में मेरी शादी करवाकर आज वो भी पछता रहे हैं, पर मैं उन्हें खुश हूँ ऐसा दिखा देती हूँ। वैसे आजकल मैं खुश तो हूँ ही। आज सुबह के 6 बजे हैं। मैंने नहाकर आज शरद की दी हुई साड़ी पहनी और मेरी मिनी लैपटॉप में ये कहानी लिख दी। आप सबको मेरी एकदम ताज़ी कहानी कैसी लगी मुझे बताना। और हाँ, सबसे अहम बात, विकी और शरद ने किया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी से भी कर लूँ। आगे अगर कुछ होता है विकी शरद या किसी और के साथ तो लिखूंगी, वरना ये मेरी आखिरी कहानी होगी। वैसे इसके कुछ और पार्ट्स हैं, मैं आपके पास जल्दी लेकर आऊँगी। और आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। और आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। जिस किसी ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर अभी कर लें और वहीं बाजू में घंटी बनी है उसे भी दबा दें और ऑल पे क्लिक कर लें। मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे दी हुई है। और आप मुझे SRK स्टोरी लवर से भी सर्च कर सकते हैं। मैं लाइव भी आती हूँ, यदि आप मुझे इससे लाइव चैट करना चाहते हैं तो आप मुझे वहाँ पर बात कर सकते हैं। चलिए अब मैं चलती हूँ, तब तक के लिए बाय। दोस्तों, जाते जाते एक बात मेरी सुन के जाइए, कैसे क्या करती हूँ। सबसे पहले मैं लिखती हूँ कहानी, फिर उसके बाद उसे मैं वॉइस में रिकॉर्ड करती हूँ, फिर उस ऑडियो को फिर से एडिट करती हूँ, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। उसके बाद मैं करती हूँ उसे एडिट वीडियो के फॉर्म में, उसमें फिर मैं फ़ोटो एडिट करती हूँ, फिर उसके बाद ऑडियो, उसके बाद मैं सभी टाइप के ट्रांजिशन, उसके बाद वीडियो होती है कंप्रेस, उसके बाद मैं उस वीडियो को डालती हूँ अपलोड पे, फिर उसका टाइटल, देन डिस्क्रिप्शन सेट करके सब कुछ बना के सोचती हूँ वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आए, बट इतने नहीं आते। तो इतनी मेहनत करती हूँ, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं कि 1 लाइक तो प्लीज़ आप कर ही सकते हैं ना। सो प्लीज़ मेरी वीडियोस पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। देन डिस्क्रिप्शन सेट करके सब कुछ बना के सोचती हूँ वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आए, बट इतने नहीं आते। तो इतनी मेहनत करती हूँ, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं कि 1 लाइक तो प्लीज़ आप कर ही सकते हैं ना। सो प्लीज़ मेरी वीडियोस पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए।